हेलो गाइज, डे 6 बिहार मैट्रिक बोर्ड परीक्षा गणित 2026 यानी 2026 का आज डे 5 है जो मैं तैयारी करा रहा हूँ। क्वेश्चन नंबर 1 है, यदि a बराबर 2 के पावर 3 गुना 3, b बराबर 2 गुना 3, c बराबर 3 के पावर n गुना 5 तथा a, b, c का एलसीएम 2 के पावर 3 गुना 3 के पावर 2 गुना 5 हो तो n का मान बताएं। इसमें घबराने का लगा नहीं है, सिर्फ देखो कि n किस पर है, 3 के पावर n है तो इस तीनों में देखो और एलसीएम में देखो कि 3 के पावर कितना है, 2 है। तो एलसीएम में जो भी चर होता है, जो भी पद होता है, जो भी संख्या होती है उसका पावर मैक्सिमम होता है। तो पावर 2 है, इसका मतलब हुआ कि n का मान कितना होगा, 2 होगा। कितना होगा, 2 होगा, यानी आंसर कौन होगा, सी होगा। ठीक है, ये क्वेश्चन 2023 में पूछे हुए था आपको मैट्रिक में। क्वेश्चन नंबर 2 है, यदि 156 बराबर 2 के पावर x गुना 3 के पावर y गुना 13 के पावर z हो तो x प्लस y प्लस z का मान क्या होगा। 4, 5, 3, 6। तो यहाँ देखो 156 का हम अभाज्य गुणनखंड कर दिया, आपको भी करना है। तो क्या हो गया, 2 हो गया, 2 हो गया, 3 हो गया, 13 हो गया। तो 2 गो है तो पावर क्या हो गया, 2 का पावर क्या होगा, 2 का पावर 2 हो जाएगा। 3 का पावर 1 और 13 का पावर 1। तो 2 के पावर 2 यानी x का मान हो गया 2, y का मान 1 और z का मान 1। तो 2 1 3 1 4। तो कौन हुआ आंसर, आंसर ए हो गया। अगला सवाल देखते हैं, ये भी आपको 2023 में ही क्वेश्चन पूछे हुए हैं। ये सवाल आपको BM 2024 में पूछे हुए हैं। ये आपका 23 में है, ये 24 में है। अगला सवाल देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 है, P बटा में 2 के पावर n गुना 5 के पावर m के रूप में 0.105 को लिखा जा सकता है। तो 0.105 बराबर क्या हो गया, 105 बटा में 1000, 5 से कट जाएगा तो 21 बटा में हो गया 200। 21 बटा में 200 का मतलब क्या हुआ, 21 बटा में 2 गुना 2 गुना 2 5 गुना 5, मतलब 21 बटा में 2 के पावर 3 गुना 5 के पावर 2। कौन है, सी है आंसर, आंसर सी। अगला क्वेश्चन देखते हैं। सवाल नंबर 4 है, यदि दो संख्याओं का मौसा 25 और लसा 50 है तो संख्याओं का गुणनफल क्या होगा। तो संख्याओं का गुणनफल होता है संख्याओं के लसा और मौसा के गुणनफल के। तब 25 में गुणा कर दो 50 से, तो क्या हो जाएगा 1250, आंसर ए। क्वेश्चन नंबर 5 है, 140 बराबर 2 के पावर x गुना 5 के पावर 4 गुना 7 के पावर z हो तो x प्लस वाई माइनस जेड का होगा। तो 140 का गुणनखंड कर दो, क्या हुआ, 2 के पावर 2 हो गया, 5 के पावर 1, 7 के पावर 1 हुआ। तो एक का यहाँ मतलब हो गया 2, यहाँ 1, यहाँ पर 1, तो 1 में से 1 घट जाएगा तो x के पावर है 2, तो आंसर का हो जाएगा 2 हो जाएगा, यानी आंसर हो गया ए। अगला सवाल देखते हैं। 6 में है, सबसे छोटी अभाज्य संख्या है 1 2 3 4। तो अभाज्य संख्या सबसे छोटी कौन है, 2 होता है। ठीक है, एक नभाज्य है ना, यौगिक होता है। 7 में है, दो संख्याओं का गुणनफल होता है एलसीएम गुना एचसीएफ, एलसीएम भागा एचसीएफ, एलसीएम प्लस एचसीएफ, इनमें कोई नहीं। तो इसमें होगा आंसर ए होगा। ठीक है, तो इसमें आंसर हो जाएगा ए। ये पूछे हुए था 2017 में। क्वेश्चन नंबर 8 है, निम्न में कौन परिमेय संख्या है, √3 और बी में है 2√2 बटा में √2, सी में है 4 प्लस √5, डी में है √6। तो आंसर होगा बी, परिमेय संख्या। इससे √2 और √2 कट जाएगा तो केवल 2 बचेगा, और ये तीनों जो है ए सी और डी, ये आपका अपरिमेय संख्या है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 है, √2 है 1। तो √2 क्या है, अपरिमेय संख्या है, आंसर बी होगा। आंख मूंद करके निम्नलिखित में कौन अपरिमेय संख्या है।
तो रूट अंडर है, पूरा का रूट है 64/36, 64 का वर्गमूल निकल जाएगा 8 और 36 का वर्गमूल निकल जाएगा 6। तो ये परिमेय हो जाएगा 81। इसका 81 का वर्गमूल 9 होगा, ये भी आपका परिमेय होगा। इसका नहीं निकलेगा, इसका आपको 49/9 है, तो 49 का 7 हो जाएगा, 9 का 3 हो जाएगा, ये भी आपका परिमेय हो जाएगा। तो आप परिमेय पूछ रहा था, अब इसमें यही होने वाला है। क्यों? 2.5 है, इसको क्या लिख सकते हैं 25/10। तो 25 का तो वर्गमूल निकल जाएगा, 5 हो जाएगा, लेकिन फिर बटा में 10 का वर्गमूल आपको निकलेगा नहीं, तो यही आंसर सी हो जाने वाला है। अभी तक BKR कुशवाहा प्रोफाइल को फेसबुक इंस्टाग्राम पर फॉलो नहीं किया तो फॉलो कर देना है, और यूट्यूब पर सब्सक्राइब नहीं किया है तो बेल दबा करके सब्सक्राइब कर देना है। फिर मिलते हैं अगला वीडियो में। इसी प्रकार से पूछा हुआ क्वेश्चन मैट्रिक का, ये टोटल क्वेश्चन जो है आपको 20-24 में पूछे हुए हैं, 20-24 में पूछे हुए हैं। ठीक है, तो फिर आगे मिलते हैं।